कितना भी काय क्लेश कर लो, कितना भी शरीर को सुखा लो, कितनी भी बड़ी तपस्या कर लो, नाना प्रकार के कठोर से कठोर व्रत, उपवास, नियम, संयम कर लो, अगर आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। अनिल भैया जानकी वाले, अनिल भैया संचालक जी, अब आप कोई क्लास पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में रोल नंबर भूल गए तो क्या करोगे? स्कूल के लिए तैयार हो गए, एग्जाम का टाइम आ गया और स्कूल का एड्रेस ही भूल गए, फिर क्या करोगे? मोबाइल तो आपका गुम गया, लेकिन मोबाइल का नंबर ही भूल गए तो क्या करोगे? इसी प्रकार आचार्य कहते हैं ज्ञान होना अति आवश्यक। ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहते हो हमें याद नहीं होता, मैं कहता हूं आपके जैसा ज्ञानवान कोई नहीं हो सकता। आपको ये याद है कि इस व्यक्ति ने मुझे कब गाली दी थी, आपको ये याद है किसने मेरी बेइज्जती कब की थी, आपको याद है किसने मुझे धक्का कब दिया था, आपको ये याद है मुझे धोखा कब दिया था, आपको ये भी याद है कि मैं कब ऊंचाई पर था और कब नीचाई पर पहुंच गया। सब चीजें याद हैं, लेकिन पदम चंदी धर्म की दो बातें याद क्यों नहीं? इंटरेस्ट नहीं। क्या नहीं है? रुचि। क्या रुचि यानी श्रद्धा नहीं। डॉक्टर पे श्रद्धा है इसीलिए 20 साल पुराना पर्चा भी जेब में है। 25 साल पहले बीमार हुए तो उस समय की दवाई की पर्ची भी आज तिजोरी और पर्स में संभाल के रखी है। डर है कहीं मर गया तो, कहीं बीमार पड़ गया तो। आचार्य कह रहे कितना जबरदस्त काय क्लेश कर लो। ऐसी गर्मी में समय शिखर के पहाड़ पर, सोनागिर के पहाड़ पर, गिरनार के पहाड़ पर एक पैर पर खड़े रहो, एक अंगूठे पे खड़े रहो, पूरे शरीर से पसीना निकल रहा हो, लाल पड़ जाए, काला पड़ जाए, इतनी जबरदस्त काय क्लेश कर लो। आचार्य भगवत करे शरीर को सुखा दो, बिल्कुल खाना पीना बंद कर दो, महीनों 2-2 3 4 8 महीने के उपवास कर लो, 7 साल तक पानी और रोटी का, अनाज का चेहरा मत देखो। तो आचार्य के इतना बड़ा तपस्या और इतनी बड़ी तपस्या करो, घंटों एक आसन पर बैठे रहो, आंख उठाकर मत देखो, किसी से बोलो मत, मौन रहो सालों साल। इस प्रकार की कितनी बड़ी भी तपस्या कर लो, और अगर आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है तो सारी चीजें। क्या कहा आचार्य? गाड़ी भले BMW खरीदो, मनोज जी पूरा वाले, फरारी कर लो, खरीदो, रॉयल फ्लैक्स खरीद दो, लेकिन उसमें चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं है तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। मकान कितना सुंदर बना लो, सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं रख लो, सोने के नल की टोटियां भी लगा लो, बाथ में भी पूरा सोने का बना लो, लेकिन उसको घर चलाने वाली बहू ना मिले तो घर क्या लगता है? खंडर के घर। अरे यार बहू नहीं है हमारी, कोई लेडीज नहीं है, कौन भोजन को खिलाए और कौन इस घर को संभाले? तो इसी प्रकार आचार्य कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं होगा आपका ये सारी तपस्या बेकार है। इसलिए आचार्य कहते हैं रुचि पूर्वक ज्ञान को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? हाँ, एक चोर था, खूब चोरियां करता था, जहां तहां चोरियां करता था, और चोरी करते करते बुढ़ापा आ गया, 80-90 साल का हो गया। तो जैसे आप अपने बच्चों को दुकान संभालते हो, देते हो, ऐसे उसने अपनी वसीयत में अपने बच्चों को चोरी करना सिखाया। क्या करना सिखाया? चोरी करना। तो बूढ़ा मर रहा था तो उसने एक बात बोली, बेटा अपना खानदानी और पुश्तैनी धंधा है चोरी करना। तेरे बाबा पर बाबा ने किया, फिर बाबा ने किया, फिर दादा ने किया, फिर हमने किया, अब चोरी का धंधा तू भी कर। उसने कहा ठीक है बाबा, पर एक बात ध्यान रखना, जहां भी जैन साधु के प्रवचन हो वहां मत जाना।
बोले ये ईमानदारी से जीवन जीना सिखाएंगे। ये कहेंगे चोरी करना पाप है, लेकिन अगर चोरी करना पाप है तो हमारे पास एक पेट है, उसका पालन करना भी पुण्य है। बाप ने बोलते बोलते एक्सपायर हो गया, बच्चे ने सूत्र गठान बांध ली और चोरी पे चोरी करना बारण कर दिया। अचानक से कर्मयोगी में हमारे जैसे कोई साधु बैठे थे, प्रवचन चल रहा था, माइक बाहर लगा था और वो वहां से निकल रहा था। निकलते ही पहले के समय में रोड कच्ची होती थी, कांटेदार होती थी, तो जैसे वो मंदिर के सामने पहुंचा तो उसने सोचा कि यहाँ प्रवचन चल रहा है और उसने व्यक्ति से पूछा किसके प्रवचन हो रहे हैं। उसने कहा उपाध्याय वैष्णव सागर की। बोले कौन है ये उपाध्याय वैष्णव सागर? बोले जैन मुनि है। अच्छा जैन मुनि है, अरे बाप। पिताजी ने कहा था कि जैन मुनि हमारे धंधे के दुश्मन हैं, इनकी भाषण और प्रवचन नहीं सुनना है। उसने दोनों कान में उंगली डाली और निकल पड़ा कहां पर? अपने धंधे पर। लेकिन हुआ क्या, मंदिर के सामने पहुंचते ही उसके पैर में कांटा लग गया, सीधे पैर में लग गया। कौन से पैर में लगा? सुनील भाई सुपाड़ी वाले सीधे पैर में। बोले अगर मैं यहां से निकालता हूं तो इस कान में 2 शब्द चले जाएंगे, तो क्या करूं? कांट थोड़ी देर चलने की कोशिश करी, लेकिन कांटा बहुत मजबूत था, बबून का था, अंदर जाके टूट जाता तो जख्म बना देता। उसने सोचा एक काम करता हूं, इधर से उंगली हटाऊंगा, इस पैर से यूं निकालूंगा, तुरंत उंगली लगा लूंगा। अब आप देखिए जिनवाणी का स्वास्थ्य है, इसमें एक एक बात औषधि की तरह हमारी आत्मा को स्वच्छ और निर्मल और पवित्र बनाती है। अब आप देखिए सिस्टम, देखिए जैसे उसने सोचा और उसने कदम बढ़ाया और मंदिर के सामने महाराज श्री का मंगल उद्बोधन चल रहा था, तत्वार सूत्र का। किसका? जानते हो तत्वार सूत्र क्या है? जैन दर्शन की कुंजी है। क्या? तत्वार सूत्र 7 तत्वों का वर्णन 10 अध्याय में समाविष्ट है और उसमें भी देवताओं का वर्णन चल रहा है। 3रे अध्याय पर देवताओं का वर्णन चल रहा था और मुनिराज आराम से उपाध्याय श्री वैष्णव सागर प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन चल रहा था, पूरा कर्मयोगी मंत्र मुक्त होकर के सुन रहा था। वो चोर भी वहां से निकला और जैसे ही मंदिर के सामने वो पहुंचा, उसने कांटा इस पैर से इस हाथ से खींचा और उंगली हटाई इधर की, तो आवाज कान में चली गई कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ी। इतनी लाइन गई। जाके सुनील भाई सुपाड़ी वाले हाथ जोड़कर बोलो। अरे सुनील कौन है? वो बोले सुमेर थोड़ी ना बोलेंगे। जब सुमेर का नंबर आया तो सुमेर बोले बताओ भाई। बस ये आगम प्रमित ग्रंथ है। कोई कहे मुझे देवता आ गए, मुझे सवारी आ गई, मेरे ऊपर पद्मावती आ गई, मेरे ऊपर क्षेत्रपाल आ गए, मेरे ऊपर धर्मेंद्र आ गए, मेरे ऊपर जुम्बा देवी आ गई, तो तुम देखना परछाई पड़े बोला झूठा मक्का मैं तो मजाक। देवताओं की परछाई इतनी बात उसने सुन ली और वो तुरंत कांटा निकाला, उंगली लगाई और भाग गया। हुआ क्या, उस समय का जो राजा था उसके बाद बहुत कंप्लेन आई। बहुत सारे लोगों ने राजा से कहा कि आपके नगर में आए दिन चोरियां हो, आए दिन चोरियां हो और पता नहीं चल पा रहा कौन कर रहा है। उसने कहा मंत्री 1 हफ्ते में पता करो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मंत्री था। उसने कहा ठीक है ढूंढते हैं। तो जब भी कभी शक जिस पर होता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता। जितने शकी लोग थे उसमें चोर भी था, उसको पकड़ के ले आए। बहुत चोरी करता है क्या? नहीं। मारेंगे? बोले मार दो। पीटेंगे? बोले पीट लो। खाना नहीं देंगे? बोले मत दो। चोर तो ढीठ होते हैं ना। उसने खूब पिटाई हुई, खूब उसको यातनाएं दी गई, खूब बांधा गया, उल्टा लटका दिया गया, जो जो डिग्री लगाते हैं सारी डिग्री लगा दी गई, लेकिन चोर तस से मस नहीं हुआ कि नहीं मैं करते हैं। आखिरकार मार खाते खाते वो बेहोश हो गया। मंत्री आया कि भाई कबूला क्या इसने? नहीं। क्या करें? तो मंत्री बोला एक आइडिया आया है,
इससे सच उगलवाने का। बोले ठीक है। एक कमरा बनाया गया इतना बड़ा, उसमें बढ़िया स्वर्ग की फीलिंग लाई गई, जैसे स्वर्ग होता है ऐसी फीलिंग वहां लाई गई। बढ़िया सब चीज नंबर 1 क्वालिटी की वहां लगा दी गई और 20-25 महिलाओं को वहां खड़ा कर दिया और इस व्यक्ति के पूरे कपड़े उतार दिए गए, उसको डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर सजाकर उस बेड पर लेटा दिया गया। और जैसे ये होश में आया, 8-10 सुंदर सुंदर अप्सराओं की तरह लेडीज सामने खड़ी। बोले बताइए मेरे देवता, क्या करना है आपकी सेवा? भौचक्का रह गया, अभी तो पीट रहे थे, महिलाएं कहां से आ गई? एक बढ़िया शरबत लेके खड़ी, एक फल फूल लेके खड़ी, बढ़िया सुंदर गहने रुपया पैसा। ये क्या है? बोले मैं कहां हूं? बोले आप स्वर्ग में। बोले स्वर्ग में? मैंने ऐसे अच्छे काम तो किए नहीं कि स्वर्ग जाऊं। नहीं मैं नींद में। बोले नहीं, आप एक्चुअली में क्या हुआ, आपको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, पिटते पिटते आप एक्सपायर हो गए। अच्छा मैं मर गया? बोले हाँ मर गए, और मर के आप यहाँ स्वर्ग में आ गए। हम सब आपकी अनुचर सेविकाएं हैं। बताओ पैर दबा दे, लाभ से दबा दे। उसने बोले बाप रे, मैं मर गया, घर परिवार सब छूट गया? बोले हाँ, इतनी सारी पत्नियां मिली, एक छोड़ी, इतनी कितनी? बोले 32 है। 32? ये कमरा आपको मिल गया, यहीं रहिए आप, खाना पीना जो कहोगे, जैसी व्यवस्था कहोगे यहाँ मिलेगा, घूमने के लिए विमान भी मिलेगा आकाश में। अच्छा, और आपको सब ज्ञान, टेंशन मत लीजिए। बड़ा खुश हो गया। अच्छा, तभी उसकी निगाह वो देविका पे गई, उसकी परछाई पड़ गई। अरे जैन मुनि ने कहा था कि जो देवता होते हैं, देविकाएं होती हैं, उनकी परछाई, और यहाँ पड़ रही है, मतलब ये सब लोग मुझे फंसा रहे। मैंने कहा अच्छा, तो होशियार तो हम भी 1.5 होशियार। ठीक है, लाओ सेब फल लाओ, लाओ केला लाओ, लाओ पपीता लाओ, लाओ शरबत लाओ, लाओ मौसमी लाओ, खिलाओ। लो पैर फैला ली, दबा 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 के हाथ पैर खूब सेवा कराया, खूब नाचा गाया, खूब खाया पिया। शाम तक पूरे ऐशो आराम की चीजें उसने भोग ली। मंत्री आया गेट पर, द्वारपाल से पूछा कुछ कहा क्या? बोले कहा, वो तो मस्त खुश हो गया। बोले बहुत बढ़िया, मर गए, अच्छा है, स्वर्ग मिल गए। बोले दरवाजे खोलो। जैसे खोले, बोले मंत्री जी आप भी स्वर्गवासी हो गए। उसने कहा स्वर्गवासी? बाहर निकल। 2 लट मारे, भाग गए ऐसे। बोले क्यों? मैं तो मर गया था ना। बोले हम तो तुझे बेवकूफ बना रहे थे। बोले मुझे भी मालूम था मैं मरा नहीं हूं, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था और भाग गया हूं। भाग के सबसे पहले उसने कपड़े लत्ते बदले और पहले जैन मुनि उपाध्याय व्यसन सागर के पास पहुंचा और कहने लगा आप जैसे मुनि ही हमें बचा पाए। अगर 2 शब्द आपके मैं उस दिन नहीं सुनता तो मानवा आज पिट रहा होता और वहां जेल की हवा खा रहा होता। 2 शब्द जैन मुनि के आपको बचा सकते हैं। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। और मेरे पिता मूर्ख थे जो मुझे वसीयत में चोरी करने का ये व्यवस्था बनाकर चले गए। आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। जीवन सुधर गया सिर्फ एक तत्वासुर की एक लाइन पढ़ने से कि देवताओं के शरीर की परछाई जमीन पर नहीं। इसलिए तो आचार्य कह रहे हैं कि लाख तपस्या कर लो, 1000 माला फेर लो, कितना बड़ा दान दे लो, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो सारी चीज आपकी व्यर्थ, मतलब ही नहीं पता, व्यवस्था ही नहीं पती। और आपकी श्रद्धा भी जब आपको पता चल जाएगा तो आपकी श्रद्धा भी उसी में लग जाएगी। कोरोना काल में एक व्यक्ति ने अपने परिवार से शांति धारा कराई। क्या करें? जोर से बोलो। वकील साहब शांति धारा कराई। जैसी शांति धारा हुई उनका ग्राफ बढ़ा, वो कोरोना से बचकर वापस बाहर आ गया। उसने फेसबुक पे डाल दिया कि मैं कोरोना के बचने का निमित्त भगवान ने भी नाम की शांति धारा है। दूसरे दिन 1000 आदमी कराने लगे। क्या कराने लगे? 1000 कराया, इसमें 200 ठीक हो गए। 200 ने 2000 को फिर बताया। तीसरे दिन से 5000 करने लगे। 5000 में 500 ठीक हो गए। उन्होंने हजारों लोगों को बताया। 10-20 हजार ऑनलाइन बुकिंग चालू हो गई। पवन जैन चांदी वाले
वाले पढ़ते इकट्ठा करते थक गए। क्यों? क्योंकि अभी तक शांति धारा कर तो रहे थे, नॉलेज नहीं था। और जिस दिन पता चला कि इसका फायदा क्या है, कि भगवान को तुम छोड़ने का मन नहीं कर रहा, दिन भर शांति धारा चल रही है। क्यों? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आपको उसका आनंद नहीं। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन कहोगे बस इसके अलावा कोई धर्म जिंदगी में हमने धारण नहीं किया। गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, क्या थे? एक से एक मुनि बैठे भगवान महावीर स्वामी के आसपास। कितने सारे गणगण, 11 50 मुनि बैठे, ऐसे अवधि ज्ञानी, मने परे ज्ञानी, क्या गजब के तपस्वी, मौन, मुख केवली, सर केवली, सब बैठे वहां। लेकिन उनमें से उन्होंने एक भी व्यक्ति की चॉइस नहीं करी कि हाँ ये मेरा गढ़ बनेगा। उस व्यक्ति की चॉइस करी जो ब्राह्मण था। जो 3 भाई थे, इंद्रभूति गौतम, वायुभूति गौतम और अग्निभूति गौतम, तीनों भाई थे। और तीनों के तीनों उस मत को प्रचार कर रहे थे जो वो मानते थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि नहीं सम्यक क्या है, सच्चा क्या है, मान स्तंभ में आते ही ज्ञान हो गया। और केश रोष करते ही महानुभाव सीधे सारे मुनियों को पछाड़ते हुए भगवान के प्रथम गढ़ बन के बैठ गए और सबको वही ज्ञान दे गए जो वो पढ़ रहे थे। बस श्रद्धा पूर्वक नहीं था, यहाँ श्रद्धा पूर्वक जुड़ गया, सम्यक ज्ञान में परिवर्तन हो गया। तो मानव इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी को कुछ भी नहीं मिलता, अल्पज्ञानी को कुछ भी नहीं मिलता। जो महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे हैं हल्का सा ज्ञान हमें क्या बना देगा? केवल ज्ञान। इतनी सारी घास रखी थी, एक छोटी सी चिंगारी आपने लगाई और 5 मिनट के बाद वो पूरी राख बनकर रह गई। ऐसे ही ज्ञान है, हल्का सा भी ज्ञान हो गया, हल्का सा भी निमित्त मिल गया, कहीं से कहीं तक कोई पॉइंट मिल गया और आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। आचार्य कहते हैं इसलिए आपको ज्ञानी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? क्या? अब मालूम है आप लोग उदक चंदन तंदुल बोलते हो, कितनी बड़ी इसमें गलतियां करते हो। रोज मैं सुनता हूं, जोर से बोल के बताओ। उदक चंदन, बस रुक जाओ, इसी में एक गलती कर दिया। आपको उदक चंदन, उसके बाद क्या बोलना है? तन दुल, बोलो डमरू का तन दुल। अब आपसे प्रश्न है मेरा, तन दुल और तन दुल दोनों में क्या फर्क है? कितना बड़ा फर्क है मालूम? अज्ञान दशा चल रही, इसलिए आप रोज पूजा करते हो और यही चीज बोलते हो। अभी भी बोलोगे 5 मिनट के बाद, कहीं भी जाओगे एक सिंपल लिख, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई। बताओ कितनी बड़ी गलती है, हैं? तंदुल और जिमाई भी तुम्ही लोगों ने लिखी, हमने नहीं लिखी। और फरमा बन गया, छापने वाला कह रहा है अब एक अक्षर के लिए मैं पूरी जिनवाड़ी का फरमा बदल दूं? नहीं, उसने भी वही छाप दी, तुमने भी वही पढ़ दी और साधुओं ने भी यही पढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन कभी गहराई से सोचो, तंदुल और तंदुल दोनों में कितना बड़ा फर्क है। तंदुल दा, तंदुल का मतलब होता है मगरमच्छ और तंदुल का मतलब होता है अखंड अक्षर। अब तुम क्या चढ़ा रहे हो रोज? क्या चढ़ा रहे हो पवन जी? चांदी वाले बोल क्या रहे हो? तंदुल, डमरू का क्या करना है? हाँ, तंदुल का मतलब होता है अखंड अक्षर। कौन सा अक्षर? कितना फायदा होता है मालूम? नहीं है ना ज्ञान आपको? सीखिए, बोलिए हे उपाध्याय श्री, हाथ जोड़कर बोलो, विनय पूर्वक बोलो, हे उपाध्याय श्री, अखंड अक्षर चढ़ाने का क्या फायदा है? आप बताएं।
मैं बोल रहा हूँ, तुम बोलो ना। ये तो शॉर्ट में हो गया, पूरी बात बोलो। हाँ बोलो, बोल गए सर। चल बता दे, दिमाग खराब मत करो। मैं अपने जीवन में, मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज तक दवाई का सेवन नहीं किया, ना दवाई में खाता हूँ। पंडित जी कल आपने कोई पुड़िया देखी कि दवाई ले लो महाराज? पवन जी आपने कितना आहार दिया? खूब दिया होगा, 150 बार तो दिए। मोहित ने तो 4-5 महीने दी, 8 महीने दी, उसका फल भी उसको मिला, गंगा जमुना सरस्वती। तो महानुभाव इतने साल हो गए, 18 साल से हम आगे आ रहे हैं, आज तक आपने देखा मैं कोई पुड़िया खा रहा हूँ दवाई, या कोई वैद्य मेरे पास आए? चातुर्मास में नहीं तो जहाँ चातुर्मास हो तो हर हफ्ते एक ना एक डॉक्टर आता है और रोज 2-4 पुड़िया आहार में रोटी की जगह यही चलती है। पहला गिलास दूध के साथ, दूसरा गिलास जूस के साथ, तीसरा पानी के साथ, चौथा जैसे खाओ वैसे खाओ। खाना पे खा रहे हैं, ओम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पागल जैसे हो रहे हैं। मेरा वो सिस्टम है नहीं। मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ और उसी के बल पर आज तक हूँ। 24 साल हो गया सुपारी वाले बाबू, मैंने औषधि का सेवन ही नहीं किया। ना मैंने कभी खाया, ना मैंने कभी लगाया, और ना कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे खाना पड़े। मैं आहार को ही औषधि समझकर आहार करता हूँ, इसीलिए किसी की जिद मेरे ऊपर नहीं चलती। मैं सिस्टम से आहार लेता हूँ और इसके मस्त और खुश रहता हूँ, बढ़िया रहता हूँ। और आप भी देखिए इतनी भीषण गर्मी है, उसके बाद भी केस नोट करके यहीं आकर बैठ गए। चाहता तो आराम से लेकर 4 आदमी सेवा कर। मैंने कहा नहीं, ये ज्ञान ही हमें भगवान बनाएगा। मैं तो देने जाऊंगा, चाहे ले चाहे नहीं दूंगा। यही औषधि है, ये पढ़ता रहूंगा तो उपयोग इस सोच में नहीं लगा। अभी आपके 2 बाल टूट जाएंगे, सुनिए अनिल भाई, तो क्या होगा? बाल तो हो जाएगा, 15 दिन दवाई खाना पड़ेगा, औषधियां लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन ठोकना पड़ेगा, और 4-6 दिन तक पत्नी को हैरान कर, अरे मर गए बच्चा तो देखिए, अरे 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 नहीं जा रहे दुकान, अरे वही नहीं कर रहे काम, 50 बहाने बनाओगे। लेकिन यहाँ देखो केस नोट करके आया, ये तो हड्डी है, अब ये तो हड्डी नहीं है, कितना कोमल स्थान है। महिला जब थ्रेडिंग कराती तो 3 दिन तक ऐसे रुमाल लगा के घूमती, को देख ना ले, सूजन आ जाती है। आप देखिए हमने यहाँ के नाक कान पे सब फैसला के बराबर कर दिए, और उसके बाद उपयोग चेंज करने के लिए यहाँ आकर बैठ गए। 1 घंटा प्रवचन करता रहूंगा तो इस दर्द का एहसास हमें नहीं होगा, और माँ जिनवाणी का स्वाध्याय चलता रहेगा, उपयोग चेंज हो जाएगा जब तक पूरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। तो महानुभाव कहने का मतलब ये है कि हमने जीवन में कभी औषधि का सेवन नहीं किया। हमने पहली लाइन पढ़ी, तंदुल चढ़ाना चाहिए। क्यों चढ़ाना चाहिए? और अखंड चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल चढ़ाने से हमारी काया में भी टूटन यानी कोई ना कोई रोग शोक लग जाता। इसीलिए कभी भी जीवन में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? टूटे चावल। अब आपने यूं हाथ उठाया और भर के चढ़ा दिया, उसमें देखो चावल टूटा तो नहीं। अगर टूटा है तो नियम से आपके शरीर में रोग और शोक बढ़ जाए, आदि व्याधि लग जाएगी। अब आप कहो इतना ऐसा वैसा, ये जरूरी है मुट्ठा भर चढ़ा? मैं तो पूजा करता था, कभी कोई मेरी वीडियो पुरानी देखना, जब मैं ब्रह्मचारी था तो मैं ऐसे चावल लेता था और पूरे पद बोलते बोलते उसमें से छांट लेता था और प्लेट में रख लेकर और चढ़ा देता था। और इसी का प्रभाव है अनिल भैया कि मुझे आज तक औषधि का सेवन नहीं करना पड़ा, अखंड चावल चढ़ाता था। और इसलिए जब भी कभी पूजा पाठ विधान होता है तो मैं लोगों को भी कहता हूँ कि आप अखंड अच्छा चढ़ाइए, अच्छे चावल चढ़ाइए, बहुत अच्छी वैरायटी के चावल चढ़ाइए। चावल अच्छे चढ़ेंगे, अखंड चढ़ेगा तो आपका शरीर भी अखंड रहेगा, उसे कोई खंड नहीं करेगा। इसलिए ना हड्डी टूटी, ना कभी ऑपरेशन हुआ, ना कभी दिक्कत आई, ना कोई परेशानी आई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर के अपन चल रहे हैं। पहली लाइन तो आपने सुधार ली, अब बोलो उदक चंदन, हाथ जोड़कर बोलो, फिर से उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, बस चरु सुदीप सुदो फल अर्घ गई, धवल मंगल ज्ञान
बोलते हो? धवल मंगल ज्ञान रवा खुले, यानी ज्ञान को मिला के अर्घ चढ़ा। गान कर रहे हो, गान, गान का मतलब गाते हुए, मुंह लटका के नहीं। इसलिए आप देखो जब उधर चंदन होता तो लोग नाचने लगते, गाने लगते हैं। ये गाना है, सुंदर तरीके से गान है, गान। तो उदक चंदन कंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधो फल अर्घ कई, धवल मंगल कान रवा खुले, जिन ग्रहे जिन नाथ। ये बोलकर सुंदर से गाते हुए अपन क्या करते हैं? अर्घ चढ़ाते हैं। और ये दो गलती, पेट में पल रहा बच्चा हो चाहे 90 साल का बुजुर्ग हो, सब करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सब निर्वपामीति और निर्मापीति, निर्वपामीति निर्मामीति, जमीन आसमान का फर्क। आप पुस्तक में पढ़ो निर्माण, आपके पास तो पुस्तक है, मेरे पास तो पुस्तक नहीं। आप पुस्तक में देखते हुए भी निर्मामिति निर्मामिति, कपड़ा धोने का साबुन है। निर्वपामिति, निर्मामिति का मतलब समर्पण करना है और निर्वपामिति का मतलब चढ़ाना है कि अब दोबारा इस धरती पर मुझे पैदा नहीं। समर्पण का मतलब स्वाहा नहीं हुआ, आप समर्पण कर रहे हैं। निर्वपामिति निर्मामिति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए 3 लाइन 4 लाइन जो आप रोज 24 घंटे अपने बच्चों को सिखा रहे हो, पढ़ रहे हो, दिन में 50 बार अर्घ चढ़ा रहे हो, इसी में सबसे बड़ी गलतियां करते हो। पहले इसको सुधारो फिर आगे बढ़ो। क्या कहा मैंने? पहले इसको सुधारो। छोटी चीजें हैं, ये चीजें आपको भगवान बनाने में बाधा बना देगी। इसलिए महानुभाव छोटी छोटी गलतियां, एक छोटा सा कील अगर टायर में चला गया तो आगे का गंतव्य रोक देता है। टायर क्या होता है? पंचर। ज्यादा देर चलाओगे तो टायर खराब, उसके बाद टायर भर, अब आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती जब तक उस टायर को बदल नहीं सकते। इसलिए महानुभाव तंदुल और तंडुल इस चीज की सुधार करिए। गान और ज्ञान में महत्व को समझिए और निर्वपामीति और निर्मामीति तीनों चीजों को सुधार कर ले। आप में बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं। इतनी सुधार करिए और जितना सुधार आपका होता चला जाएगा उतना जीवन में आपको बहुत आनंद आएगा। करोड़ों रुपए दान दो और एक बार ज्ञान दे दो, बराबर है। नॉलेज, पढ़ाई लिखाई का, इस चीजों का जिस व्यक्ति को हो जाएगा फिर जिंदगी में उसको ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय आपका हो गया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज 4 दिवसीय मंगल प्रवचन यात्रा यहीं पर शाम के समाप्त हो जाएगी। ऐसी मंगल भावना आपके साथ और हमारे साथ जुड़ी रही।